दोस्तों हम सभी जानते हैं कि किसी भी युद्ध के दौरान जो दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं ये सबसे बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। खासकर अगर बात की जाए S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की, तो ये किसी भी दुश्मन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकता है। इस तरह की बात हम लोग हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए करते हैं। हम लोगों ने भी S-400 खरीदा है, इसराइल के साथ मिलकर बराकेट तैयार किया है, DRDO ने खुद के बूते भी कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स तैयार किए हैं। तो जब इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स के सामने आपको फाइट करनी होती है, उस दौरान काफी ज्यादा चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि ये सारे एयर डिफेंस सिस्टम सुरक्षा छतरी की तरह आपकी सुरक्षा करते हैं और दुश्मनों के किसी भी वार को रोकने में सक्षम होते हैं। अब जब ये चीजें आपके पास है तो ये आपके एनिमीज के पास भी तो होंगी ही होंगी। अगर एग्जांपल के तौर पर हम लोग हमारे सबसे बड़े एनिमी चाइना की बात करें, तो उसके द्वारा जो लोकली एयर डिफेंस सिस्टम बनाए गए हैं वो तो सारे के सारे कचरे हैं। पाकिस्तान में हम लोगों ने देख लिया, जब भारत की ब्रह्मोस मिसफायर हुई थी तब भी देखा, और ईरान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स की गई थी तब भी हम लोगों ने देखा। वो किसी तरह से कोई उपयोग में नहीं आए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना के पास S-400 भी मौजूद है और S-400 का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ हर परिस्थिति में करेगा। तो वो हमारे लिए काफी बड़ा चैलेंज है और उसे पार करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा अगर हमें किसी भी संभावित युद्ध को निकालना है। तो अब अच्छी बात देखने के लिए यहाँ पर ये मिलती है कि भारत ने ऐसे कई सारे वेपन्स तैयार करके रखे हैं जो कि S-400 के खिलाफ भी अच्छी डिटरेंस आपको दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारी ब्रह्मोस को ही ले लीजिए, वो S-400 को चकमा दे सकती है। भविष्य में हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी आने वाली है, लेकिन स्पेशली अगर बात की जाए S-400 की, तो उसे पहले डिस्ट्रॉय करना सबसे बड़ा लक्ष्य हो सकता है हमारा, और होना ही चाहिए। इसके उपाय के लिए भारत के पास एंटी रेडिएशन मिसाइल्स है। अभी हम लोगों के पास रुद्रम 1 नाम की एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कि आपको 150 किलोमीटर तक की रेंज देती है, और ये किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकती है। इसका काम ही है दुश्मनों की एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर उन्हीं के ऊपर जाकर स्ट्राइक करना और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना। लेकिन समस्या वाली बात ये थी कि ये 150 किलोमीटर की रेंज रखती थी, और चाइना के पास जो S-400 है उसकी रेंज कम से कम 300 किलोमीटर होगी। क्योंकि चाइना MTCR का सदस्य नहीं है, तो वो 400-450 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल तो नहीं ले सकता था, लेकिन 300 किलोमीटर वाली मिसाइल उसके द्वारा ली जा सकती है, एंड उसने ली भी होगी। अब अगर मान लीजिए कि हम लोग 150 किलोमीटर रेंज वाली रुद्रम 1 से अटैक करने की कोशिश करेंगे, तो इससे पहले वही हमारे फाइटर जेट को मारकर गिरा सकता है, क्योंकि उसके दायरे में हम लोग आ जाएंगे। इस वजह से हमें एक ऐसी मिसाइल चाहिए जो कि एक सुरक्षित दूरी से चाइना के S-400 के ऊपर स्ट्राइक कर सके, और इसके लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य है रुद्रम 2 का आना। रुद्रम 2 वो जो कि 300 से 350 किलोमीटर तक की आपको रेंज प्रोवाइड कराती है, यानी चाइना के S-400 की रेंज में आए बिना आप उसके ऊपर सटीक अटैक कर सकते हैं, जो कि S-400 को चकमा देते हुए उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। क्योंकि एक तो ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है, स्पेशली इसका काम यही होता है कि ये दुश्मनों के रडार सिस्टम, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स, इन सभी को चकमा देकर उन्हें डिस्ट्रॉय करना, उन्हें भ्रमित कर देना। और दूसरी बात कि ये अपने आप में भी एक हाइपरसोनिक स्पीड वाली मिसाइल होगी, क्योंकि 5.5 मैक की इसकी मैक्सिमम स्पीड होने वाली है। तो ये मिसाइल हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, जिसको लेकर काफी लंबे समय से स्पेकुलेट किया जा रहा था। बीच में कुछ खबरें ऐसी भी निकल कर आई थी कि इसके परीक्षण 2023 में कर लिए गए हैं, लेकिन किसी तरह का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं निकल कर सामने आया था। हालांकि एक इंटरव्यू के दौरान वी कामत सर द्वारा इस बात की सूचना दी गई थी कि उन्होंने रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। लेकिन दोस्तों पहली बार उसका वीडियो भी सामने निकल कर आया है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि वायु शक्ति नाम का एक बहुत ही बड़े स्केल पर युद्धाभ्यास किया जाने वाला है भारतीय वायुसेना द्वारा इसी महीने। उसको लेकर एक वीडियो जारी किया है, और उस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, इस समय आप वही वीडियो देख रहे हैं जिसमें एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का परीक्षण किया जा रहा है भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI से। तो इस वीडियो के बाद अब इस बात की पुष्टि हो जाती है कि एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 सफलतापूर्वक टेस्ट कर ली गई है, और अब काफी जल्द ये भारतीय वायुसेना की सर्विस में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार होगी। और ये न केवल Su-30 MKI में, बल्कि हमारे तेजस मार्क 2 में, एमका वगैरह में, टेड BF में, हमारे रफाल में, और इसके साथ साथ मिराज 2000 में भी इंटीग्रेट की जाएगी। तो कहने का मतलब भारतीय वायुसेना के सभी बेड़ों में इसका इस्तेमाल बड़े स्केल पर किया जाएगा। तो अब वैसे इसका इस्तेमाल आप एयर डिफेंस सिस्टम्स के खिलाफ तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसका डुअल यूज भी किया जा सकता है। मान लीजिए कि आपको दुश्मनों के रनवे, हाईवे वगैरह, उनके बंकर्स और जो दूसरे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है
उन्हें अगर आपको न्यूट्रलाइज करना है तो उस समय भी आप एयर टू सरफेस के रोल में इस मिसाइल का इस्तेमाल अपने फाइटर जेट से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब काफी लंबे समय से इसका वेट किया जा रहा था और इस तरह से इसकी पुष्टि होना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर मानी जा सकती है। दुश्मनों को एक चैलेंज भी हो सकता है और उसके बाद भी ये प्रोग्राम यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि रुद्रम फैमिली में ही रुद्रम 3 मिसाइल भी आने जा रही है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर के भी ऊपर बताई जाती है और वो भी डेवलपमेंट के आखिरी स्टेज तक पहुंच चुकी है। यानी काफी जल्द हम लोग उसका परीक्षण होते हुए भी देख पाएंगे। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।